स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा क्या होगा। तो इस इक्वेशन से हम देखें तो इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो इसके साथ ए माना जाता है, तो ए की वैल्यू 1 हुई। यहाँ बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 क्लियर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -1 अपॉन 1 -1 रहेगा। अब हमें अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करना है। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, और इसमें यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी 1। ठीक है। अब यदि हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यह हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं -1, तो -1 अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1। इसको सॉल्व किया तो क्या आया आंसर, -1। यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ वो -1 होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज है। इसमें भी हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछा है। तो देखिए, ए की वैल्यू क्या है 4, बी 3 और सी 7 है। ए 4 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है -b अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं -3 अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए यानी 7 अपॉन 4। तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो एलसीएम में अल्फा बीटा आएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3 अपॉन 4। ठीक है, अपॉन में 7 अपॉन 4। दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो कितना आया, -3 अपॉन 7। तो -3 अपॉन 7 कौन सा ऑप्शन इसका सही रहा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, -3 अपॉन 7। इसके साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि जैसे हम माने दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा जीरोज है। अब अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ना, उनमें एक रिलेशन है कि बीटा है ना, यानी सेकंड रूट है ना, वो फर्स्ट रूट का रेसिप्रोकल है, यानी बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि के की वैल्यू निकालिए। अब क्लियर है, जब भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिया होता है और रेसिप्रोकल का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 1 आता है, तो हम यहीं से इसको यूज करेंगे, यानी कि हमें दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा,
ये बीटा की वैल्यू मैंने रख दी, अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/A। अल्फा से तो अल्फा कैंसिल कर दीजिए, 1 आ जाएगा। C की वैल्यू आप यहां से पुट कर देते हैं 4k, और A की वैल्यू है k² प्लस 4, k² प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो k² प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 4k। 4k को लेफ्ट साइड में ले जाइए, k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0। अब जो ये वैल्यू है k² माइनस 4k प्लस 4, ये k-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कैसे? तो ये बना आपका फॉर्मूला k² माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, यही बना ना। तो जो a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी इसके इक्वल हुआ, इक्वल 0। ओके, अब स्क्वायर से तो स्क्वायर को तो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पावर इक्वल में 0 है, और इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5 इज 6। तीनों का, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का जो सम होता है वो होता है C/A। ठीक है, अब इन सभी का जो सम दिया है वो हमें दिया है 6, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 6 दिया है, और C की वैल्यू है यहाँ पर 4, राइट, 4। ओके, अपॉन A की वैल्यू है 2। तो K की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ सम होता है -B/A। कितना होता है? -B/A। तो -3k और ये माइनस डबल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और A की वैल्यू है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 12 इक्वल हो जाएगा 3k, और K की वैल्यू आ जाएगी 12/3, दैट इज 4। तो K की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी, और आंसर हुआ बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले उस पर आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। Alpha and beta are the zeros of polynomial x² plus px plus q. Then a polynomial having 1/alpha and 1/beta is its zeros. तो zeros of given quadratic polynomial अल्फा और बीटा है, तो हम एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -p/1, यानी कि -p, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा q/1, यानी q। अब दूसरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हमें दिए 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर जीरोज ऑफ px, ये हमें निकालना है, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सम निकाल लेते हैं जीरोज का जो हमें दी हुए हैं, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि p माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा यानी q। ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे हम, प्रोडक्ट आ जाएगा इसका 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा, यानी 1/q।
अब पॉलिनोमियल बनेगा, वो हम बना लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है, माइनस पी अपॉन क्यू। एक्स प्रोडक्ट आया है 1/q। सभी को q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी एक्स प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 6। What should be added to this polynomial so that 3 is a zero of the resulting polynomial? अब 3 इसका जीरो है, ठीक है। कब होगा, यानी इसमें से हमें क्या माइनस करें कि 3 इसका जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को 3 को इसका जीरो बनाना है ना, तो फिर हमें इसे x माइनस 3 से डिवाइड करना होगा, राइट। या प्लस का 3 है ना, तो x माइनस 3 लिखना है। यदि माइनस का 3 होता है तो x प्लस 3 इसे लिखते हैं। तो चलिए हम x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 4, तो डिवाइड x टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। अब x से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस 2 टाइम्स माइनस 2x और प्लस 6। ओके, साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 यदि हमें जीरो में कन्वर्ट करना है तो क्लियर है, इसमें हमें प्लस का 2 ऐड करना होगा, तभी ये कैंसिल होगा। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, यानी इसमें यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस और a प्लस बी इक्वल 4 है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए x प्लस 2 इसका फैक्टर है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का। तो क्या करेंगे हम, x की जगह पर हमें माइनस 2 रख देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस बी एक्स नहीं है ना, b तो सिर्फ 2b है, सॉरी यहाँ मैंने गलती से बी एक्स लिख दिया है, यहाँ है 2b। तो 2b तो 2b रहेगा, इक्वल में हम लगा देंगे 0। तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 2b इक्वल 0। तो 4 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस 2a प्लस 2b इक्वल माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2 यदि मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी और माइनस 4 तो है ही, इसे कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, तो a माइनस बी इक्वल 2 आ रहा है। और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल 4। अब आप देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है a और b की जिनको ऐड करने पर 4 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आता है। तो चलिए यहाँ से ही देख लेते हैं, 1 माइनस 3, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि a ग्रेटर है। 3 माइनस 1 2 होता है और 3 प्लस 1 4 होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ये तो मैंने वैसे बता दिया। चलिए यदि मैं सॉल्व करके इसको निकालता तो यहाँ 2a हो जाता और यहाँ 6, तो a की वैल्यू 3 आ जाती।
और ए की वैल्यू यदि मैं इसमें पुट करता ए प्लस बी इक्वल 4 में, यानी कि 3 प्लस बी इक्वल 4, तो बी की वैल्यू आ जाती 1। तो इस तरह से ए इक्वल 3 और बी इक्वल 1 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2। अब देखिए पॉलिनोमियल जो हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि जीरोज होते हैं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, लेकिन इसके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू और चलती है के। ठीक है, नॉर्मली हम इसको नोट करते नहीं हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5x प्लस -2 इंटू 5, तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 बचेगा ना, तो -3x -10। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन हम इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी जो दो सॉल्यूशन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये फिक्स नहीं होते हैं कि वो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। वो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ मोर देन 3, क्योंकि के की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर -3x -10 का भी ये दोनों सॉल्यूशन है। यदि मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका भी ये दोनों सॉल्यूशन है। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी इसका ये तीनों दोनों सॉल्यूशन है। इसका मतलब हुआ कि मोर देन 3 यानी इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3, इसका एक जीरो -3 है। जब हमें एक जीरो दे दिया है, इसका मतलब हुआ कि हमें एक्स की वैल्यू दे दी, तो के की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, बस आपको क्या करना है, जहां एक्स यूज हो रहा है वहां आपको -3 पुट कर देना है। तो के -1 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 और इक्वल में 0 लिख देना है, क्योंकि ये इसका 0 है, मीन्स इसको रखने पर इसका आंसर 0 आएगा। तो के -1 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, क्योंकि माइनस कोई भी नंबर माइनस या प्लस में वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। -3 के प्लस 1 इक्वल 0। ओपन कर देते हैं, 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल 0। तो 9 के में से 3 के माइनस करोगे तो 6 के, 9 -9 प्लस 1 यानी -8 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 6 के की वैल्यू आ जाएगी 8 और के की वैल्यू हो जाएगी 8/6 यानी कि 4/3। 4/3 प्लस का आएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। देखिए ये तो एक्स स्क्वायर 99x प्लस 127 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आपको सिर्फ साइनों पर ध्यान देना है। ये दोनों साइन यदि प्लस के हैं, ये दोनों साइन यदि प्लस के दिए हैं, तो बोथ जीरोस नेगेटिव आएंगे, ठीक है। लेकिन ये बीच का साइन माइनस का दिया है और लास्ट का प्लस का दिया है, ठीक है, यानी एक्स के साथ वाला माइनस का दिया है और कांस्टेंट पॉजिटिव दिया है, तो बोथ पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। बीच वाला साइन
प्लस या माइनस कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाला साइन माइनस का दिया है, कांस्टेंट माइनस का है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आएगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये तो ध्यान दो दोबारा से, एक्स स्क्वायर मान लीजिए मैंने लिखा प्लस 2x प्लस 5x, सॉरी 5, तो दोनों प्लस के हैं तो नेगेटिव आएंगे। ठीक है, यदि ये मैं ऐसे लिखता एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 तो दोनों पॉजिटिव आते। ठीक है, लेकिन चाहे इसे मैं ऐसे लिखूं या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 लिखूं, यानी ये वाला हिस्सा माइनस का हो तो 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आप कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है? पहली वाली, यानी दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, देन ए और बी की वैल्यू बताना है। तो देखिए एक बार हम 2 रख लेते हैं इसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल 0, 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल 0, 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0, यानी 2a प्लस बी इक्वल माइनस 6, ये पहला हो गया। अब मैं इसमें -3 रख लेता हूं, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस बी इक्वल 0, यानी -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल 0, -3a प्लस बी, तो यहां आ जाएगा इक्वल -6। ओके, अब दोनों इक्वेशन में आप देखोगे तो b कांस्टेंट है, b सेम है, b की वैल्यू सेम है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 2a प्लस बी इक्वल -6 और -3a प्लस बी इक्वल -6, दोनों केस में -6 ही है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, तो ये भी कट के 0 हो गया इक्वल में, और ये कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया 5a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0/5 यानी 0, तो a की वैल्यू तो 0 आना चाहिए, और a की वैल्यू 0 किस में है? d में, तो d ऑप्शन इसका आंसर हो गया। b की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाकी निकालोगे तो -6 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। इसके जीरोस कैसे होंगे जबकि ए की वैल्यू 0 नहीं है? ए को 0 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने 4 लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर दोनों नेगेटिव में आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं यदि इसे -4a -4 लिखता हूं तो लास्ट का माइनस है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, अब यहां क्या आ रहे थे? बोथ नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहां क्या आ रहे हैं? 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। क्लियर है, लेकिन किसी भी केस में ऐसा नहीं आ रहा हो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, यानी लास्ट के दो इस तरह का केस बनता है।
ध्यान रखना, यहाँ प्लस की बात नहीं कर, हम ए की वैल्यू माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। यदि हम माइनस में लिखते हैं तो ये दोनों माइनस के होंगे, यदि हम प्लस में लिखते हैं तो ये दोनों प्लस के होंगे। तो या तो ये दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। यदि प्लस के हुए तो दोनों नेगेटिव आना चाहिए, यदि दोनों माइनस के हैं तो वन नेगेटिव वन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन, देन के की वैल्यू। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 2 दिया है, तो हमें के की वैल्यू निकालना है। तो बस सिंपल सा है कि आप x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल 0, तो 10 प्लस के इक्वल 0, के इक्वल टू -10। तो के की वैल्यू -10 आएगी और यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। If the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, दोनों इक्वल जीरोस हैं, तो c और a का नेचर क्या होगा? तो देखिए, इक्वल रूट्स कब आते हैं? या तो इस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू आ जाती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या a लिख लेते चलिए, या x प्लस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसके दोनों रूट सेम होते हैं, क्योंकि फिर क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना, तो x इक्वल ए आएगा, या यहाँ x इक्वल माइनस ए होगा, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे। अब देखिए, यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी एक्स, सॉरी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां कौन सा बना, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही बना ना। अब ए में से एक पार्ट मान लीजिए ए स्क्वायर है, वो ए इंटू सी के इक्वल है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू है, यहाँ ए करना लेते हुए हम कुछ और भी वैल्यू मान लेते हैं, तो क्लियर है, ये हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं अब इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ए को मैं आगे ले लेता हूं, प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए, या तो इस फॉर्म में होगा या नीचे वाले फॉर्म में होगा, जबकि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, साइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, या तो ए और सी दोनों माइनस के होना चाहिए, या ए और सी दोनों प्लस के होना चाहिए, तभी ए सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी लास्ट का जो टर्म है, लास्ट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोस आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सी नहीं, ऑप्शन ए सही नहीं है, और ए है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में क्या है कि सी और ए के सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, पर कोई ना, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। 15th, if one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, इसमें क्या कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मान लीजिए एक 0 3 है तो दूसरा -3 होगा, एक 0 4 है तो दूसरा -4 होगा, एक 0 5 है तो दूसरा -5 होगा। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? तो देखिए, मैं जरा इसको बनाता हूं, एक दूसरे का नेगेटिव होगा तो इनका सम 0 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट कितना आएगा, -9। ऐसे इसमें देखता हूं, सम कितना आया
0 और प्रोडक्ट कितना आया 16। यहाँ देखो आप सम कितना आएगा 0 और प्रोडक्ट कितना आएगा -25। यदि मैं इन वैल्यूज को एक्स स्क्वायर माइनस सम में 0 रखना है 0x और -9 यानी कि प्लस -9 आ जाएगा ना, तो ये रखूं तो क्या बना एक्स स्क्वायर -9 बनाना। और यहाँ सेम कंडीशन यहाँ बनेगी -0x प्लस वो -16। ऐसे यहाँ बनेगी एक्स स्क्वायर -0x -25। तो आप इसमें क्या पा रहे हैं, इसको तो हम लिखते ही नहीं है ना, ये तो हट जाता है। हट क्यों जाता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। तो अब देखिए हैज नो लीनियर टर्म, ये देखिए इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म क्योंकि पावर 2 है। इस टर्म को कहते हैं हम लीनियर टर्म, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 3 टर्म होती हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक टर्म, जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर टर्म, और जिसकी पावर जिसमें x इंक्लूड नहीं होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हैज नो लीनियर टर्म, तो देखिए लीनियर टर्म तो 0 हो गया, यानी इसमें लीनियर टर्म तो है ही नहीं। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें लीनियर टर्म गायब हो जाती है और कांस्टेंट टर्म माइनस की आएगी। तभी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का रिलेशन इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे के नेगेटिव हो। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following expression is a polynomial in one variable? तो देखिए लास्ट में तो वन वेरिएबल है ही नहीं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो विच ऑफ द लीनियर कौन सा पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पूछा है सिर्फ, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो देखिए पहला पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करें तो पॉलिनोमियल है एक्स यूज हो रहा है सिर्फ, दूसरा नहीं है क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है। तीसरा हम देखते हैं तो तीसरे में रूट नहीं है, तो तीसरा भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। तो इसमें सी ऑप्शन भी सही लग रहा है मुझे और ए ऑप्शन भी सही लग रहा है। हाँ, यदि रूट को मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसके को, यानी मैं यदि इसको रूट 3x कर देता तो सी नहीं होता। तो यदि हाँ यहाँ क्वाड्रेटिक दिया है तो आपका सी रह जाएगा, ए नहीं रहेगा। लीनियर दिया है तो ए रहेगा, सी नहीं रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं इसके साथ ही हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होती है एक्स की। तो पहला तो लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स पर पावर 1 है। दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है। तीसरा क्यूबिक है, लेकिन चौथा यानी डी ऑप्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। नेक्स्ट, x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is। तो देखिए जिससे हम डिवाइड देते हैं हम उसके इक्वल में 0 लिख के x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं -1। अब इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो क्या है पॉलिनोमियल, x पावर 51 प्लस 51, यही है ना। तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1 टू द पावर 51 प्लस 51। अब किसी भी नंबर पर पावर 50 यदि ऑड पावर होती है और नंबर माइनस का है, यानी ये कहें कि -1 पर पावर यदि ऑड पावर है तो आंसर -1 आएगा, इवन पावर होती है तो प्लस का 1 आता है। तो -1 प्लस 51 सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया 50। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, x plus 1 is a factor of the polynomial, then k equal। अब x plus 1 इसका फैक्टर है,
तो x प्लस वन इक्वल 0 लेंगे हम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -1 को इसमें पुट कर देते हैं, यानी 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई -1 इक्वल 0। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस k इक्वल 0। तो माइनस k इक्वल हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, k की वैल्यू आ गई 2। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर। इसके जीरोज क्या होंगे ये हमें बताना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक। अब ऐसी दो वैल्यू बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आए, ऐड करने पर 1 आए। तो ऐसी दो वैल्यू हैं -3, सॉरी प्लस का 3 और माइनस का 2, राइट। प्लस का 3 और माइनस का 2। यदि x के साथ में कुछ भी नहीं है तो इन साइन को हम माइनस का कर दें, यानी इन साइन को पलट दें, तो वही आंसर हो जाएगा। यानी माइनस का 3 और प्लस का 2 इसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हुआ, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ, 2 और -3, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यदि हम सॉल्व करके देखें तो देखिए -6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, पहले दो में से कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 3 हो जाएगा। लास्ट के दो में से -2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह आ रहा है ना। बचेगा क्या, x और -2। अब x प्लस 3 इक्वल 0 लिखना है एक बार x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, क्योंकि यहाँ प्लस का 3 होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और x इक्वल 2 हो जाएगा। -2 था तो प्लस का 2 हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके फैक्टर देखिए। फैक्टर क्या आ रहे थे, प्लस का 3 और माइनस का 2, यही आ रहे थे ना। अब जीरोज निकालना है आपको, तो बस इनके साइन बदल दीजिए, -3 और प्लस का 2, ओके। तो ये जीरोज हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, राइट। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -6, और सम करने पर कितना आना चाहिए, +5। तो क्लियर है, -3 और -2 तो ले नहीं सकते, न +2 और +3 ले सकते, क्योंकि माइनस माइनस के लेते हैं तो लास्ट का नंबर माइनस में नहीं आता, प्लस प्लस के लेते हैं तो लास्ट का नंबर माइनस में नहीं आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, ऐसे दो जो नंबर हैं वो हैं 6 प्लस का और माइनस का 1, ठीक है। प्लस का 6 और माइनस का 1। तो क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर 6x और -x -3, यही तो लिखेंगे ना बीच में। अब जो मैंने -6 और -1 लिखा है, जो सबसे पहला नंबर है ना, उसको 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो 2 से डिवाइड दिया तो कितना आया, 3, और ये हुआ -1/2, ठीक है। ये तो मैंने फैक्टर्स किया। यदि मुझे जीरोस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनके साइन बदल दूंगा, तो -3 और 1/2 इसका आंसर होगा, -3 और 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप बहुत जल्दी से बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो देखिए हमें क्या चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 8 और सम चाहिए प्लस का 7, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या है, माइनस का 8, नहीं प्लस का 8 और माइनस का 1। देखिए
7 में -1 करोगे तो 7 आ जाएगा, 8 में -1 करोगे तो 7 आ जाएगा, 8 1 जा -1, 8 इंटू -1 -8 होता है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आएगा, लेकिन 8 और में -1 ऐड करते हो तो क्या आएगा 7। तो यही दोनों नंबर है, तो 8 और -1। अब इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर दिया होता है तो हमें उससे डिवाइड दे देना है। 4 आ गया, इनके साइन बदलकर 0 लिख दीजिए, ये दोनों 0 हो जाए, ठीक है। तो -4 और 1/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3x। इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, x कॉमन आ जाएगा, x - 3 बचेगा, तो एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक x - 3 = 0, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू या तो 0 है या 3 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो इसको हम देखें तो कहां पर मिलेगा आंसर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। ये जीरोज का प्रोडक्ट आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सम ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज का सम क्या होगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है 4, तो -4 हो गया ना, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो अपॉन में 2 लगा दीजिए, तो -2 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो इसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, और c की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू 2, तो 5/2 इसका आंसर होगा। तो 5/2 इसमें कोई भी आंसर नहीं है, चलिए मैं इसको 5/2 कर देता हूं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इतने ही थे, ये आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी सब्सक्राइब कराइए, ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगली वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।